So good morning everybody. Myself Acharya Vishwanath, ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा कंसर्न विद वेक्टर्स. सो यहाँ पे आपको एक वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर आर विच इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. फोर्थ वेक्टर इज 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप. एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कैन बी कैलकुलेटेड एज रूट अंडर this is 2 square plus minus 3 whole square plus 4 square. तो इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा रूट अंडर 4. 3 square is 9 and this is your 16. So ये आपका रूट 29. तो फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज f. So f को हम लिख सकते हैं as magnitude of vector है and it can be calculated as root under this is your 4 square plus 3 square plus minus 2 whole square. So this is your root under 16 plus 9 plus 4. इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका रूट 29 आ जाएगा. दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए. थर्ड क्वेश्चन इज आर डॉट. तो आर डॉट के लिए मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करना है. तो डॉट प्रोडक्ट में जो कॉन्जुगेटेड टर्म्स है आई वाले टर्म को आई से, जे कंपोनेंट को जे से और के कंपोनेंट को के से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे देखिए आर का जो आई कंपोनेंट है वो 2 है, एफ का आई कंपोनेंट 4 है. तो आर को लिखा जा सकता है 2 into 4 प्लस यहाँ पे इसका जे कंपोनेंट -3, ये वाला 3 प्लस यहाँ पे इसका ये वाला 4 है और ये आपका -2. तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपका 8 -9 -8. सो दैट विल बी -. तो यहाँ से आप आर डॉट एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ आर डॉट. तो मोड ऑफ आर डॉट अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा मोड ऑफ -9 विच इज इक्वल टू 9. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर क्रॉस एफ. तो आर क्रॉस एफ के लिए हम डिटरमिनेंट यूज करेंगे आई कैप जे कैप के कैप. कंपोनेंट्स लेंगे दिस इज 2, दिस इज -3, दिस इज 4 एंड दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज -2. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आई कैप इनटू -3 -2 -3 into 4 minus of j cap it will be 2 into -2 minus 4 into 4 plus k cap it will be 2 into 3 minus -3 into 4. तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा i cap into 6 minus 5 minus j cap into -4 minus 16 plus k cap into 6 plus 4. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे आएगा आपका आई कैप इनटू -6 माइनस जे कैप इनटू -20 और प्लस 18 के कैप. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -6 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 18. दिस इज आर क्रॉस एफ एंड वी नो दैट अगर ये आर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे आपने फोर्स एफ लगाया सो यही टॉर्क जो है आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है. So that means टॉर्क अगर निकालना होगा तो वो भी आपका आएगा -6i प्लस 20j प्लस 18. तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज अ मास्टर क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम एक सेवरल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं, जनरली 6 या 9 किसी टॉपिक से रिलेटेड. तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम कोशिश करते हैं कि जो भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, डिफरेंट केसेस जो बन सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस जिसमें वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, टॉपिक अप्लाई होता है, उसके सारे क्वेश्चन आपको एक साथ करा दें ताकि आप आसानी से सीखना है, आपका समय बचे और आपका एनर्जी और टाइम ऑप्टिमाइज होगा. तो यहाँ से फाइनली हमने टॉर्क वेक्टर फॉर्म निकाली. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आप निकाल सकते हैं रूट अंडर -6 होल स्क्वायर प्लस 20 होल स्क्वायर प्लस 18 होल स्क्वायर. ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. सेकेंड पॉइंट अगर आपसे कोई पूछे टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस मतलब आई कैप का जो पार्ट है तो आई कैप वाला पार्ट है उसमें -6i. तो टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस विल बी -6i के. नेक्स्ट आता है आपका टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क है 20j कैप है. तो इस तरीके से आप टॉर्क निकाल सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट एक्सिस के अलावा. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉर्क. सो इट वाज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स. तो उसमें बेसिकली एक बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है. इसमें हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, डॉट प्रोडक्ट सीखा, क्रॉस प्रोडक्ट सीखा
and x is theta. So this is what we have concluded. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.